प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, गुड मॉर्निंग। ये प्रभु की सुबह है एक और। हालांकि आज का एपिसोड में एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट आज हम राजाओं की पुस्तक यानी पहले राजाओं की पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ेंगे और प्रभु सहायता करे। दिस एपिसोड कुड बी लिटिल बिट लॉन्गर देन अदर एपिसोड्स बिकॉज चैप्टर 1 जो है वो बहुत लंबा है और ऑफ कोर्स जब पढ़ने में और कुछ बातों में समय लग सकता है। इट्स अ 53 वर्स टोटल। प्रभु सहायता करे। बड़ी बातें होंगी जो सीखने के लिए है। पता है, व्यक्ति की शुरुआत जो होती है उससे ज़्यादा उसका अंत जो होता है वो शिक्षाप्रद होता है। यानी किसी भी घटना या कहानी का जो अंत होता है उसी में सारांश होता है और सारांश हमें सिखाता है। दाऊद की कहानी हमने देखी, दाऊद का जीवन हमने देखा, लेकिन दाऊद का जो अंत है, उसकी मृत्यु का जो समय है, वही दाऊद की जो वृद्धावस्था है, वो हमें सिखाता है कि दाऊद का अचीवमेंट और दाऊद का जो अंत क्या है वो हमें बहुत कुछ शिक्षा देगा। तो शुरुआत करते हैं दाऊद के बारे में। पहला अध्याय पहले वचन से। दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हो गया था और यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ाए जाते थे तो भी वह गर्म ना होता था। इसलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुमारी ढूंढी जाए जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुंचे। तब समस्त इज़राइली देश में सुंदर कुमारी ढूंढते ढूंढते अबशगन नामक एक सुनेमवासी कन्या को पाया जो राजा के पास ले आए। वह बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा उसे सहवास न किया। अब देखो, एक चीज़ है, अभी राजा था और राजा के लिए भोग विलास की व्यवस्थाएं, है ना, अंत की बातें समझने में आ रही हैं। किसी ने मुझसे ऐसे कुछ सवाल पूछे कि पुराने नियम में ऐसा व्यवहार था, शादी और किसके साथ शादी हो रही है, क्या हो रहा है। देखो, पुराने नियम की बातें कॉम्प्लिकेटेड हैं और जो हुआ है वो तो हुआ है। वी कांट चेंज इट। पर आप कहीं या कोई और या ऐसे रास्ते मत ढूंढे कि आज के समय में आप ये कुछ करेंगे। देखो, नए नियम में व्यवस्थाएं बहुत बदल गई, व्यवस्थाएं नए नियम की भी हैं। तो अब आप समझ लीजिए, ये वार्तालाप का विषय या वाद विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। जो लिखा है बस लिखा है, अब उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हैं देन आई एम सॉरी, आई एम नॉट फॉर दैट। अगर आप मुझे आत्मिक उन्नति की बात पूछेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी, पर वो क्यों उसके साथ सोई, राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने शादी क्यों की, उसने जो है रखेलियाँ क्यों रखी, मैं सोचता हूँ अब ये फालतू बात है। अगर आपको ये सब कुछ करना है तो कहीं और पूछिए प्लीज़। ज़रूरी चीज़ होगी तो मुझे जवाब देने में मज़ा आएगा। नहीं, ये भी बाइबल की बड़ी खास बात है, इस पर बात करी जानी चाहिए। अब सॉरी, मैं नहीं करूँगा। पता नहीं, अब आपको जो भी लगे आप समझें, पर मैं कहूँगा, मैं 3 बातों पर हमेशा बात करता हूँ, 3 शब्द: थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। यदि जब हम कंस्ट्रक्टिव लेवल पे कोई बात नहीं कर रहे, अगर जिससे उन्नति या प्रेरणा या आनंद का अगर हो भाग, अगर मैं वो नहीं कर रहा, तो मैं निराश करने वाली या ऐसी बात को करके क्या फायदा। अगर यदि आप जान भी लेंगे, वचन ही कहता सब बातें अच्छी तो हैं परंतु लाभ की नहीं है, ये भी प्रभु का वचन ही कहता है। अगर आप ये जान भी लेंगे कि उसने रखेलियां क्यों रखी, उसको ये सब नहीं करना चाहिए था, तब आप क्या करेंगे। मैंने अभी एक बात कही, देखो, जवानी बचपन तो हमने देखा, लेकिन बुढ़ापा देख के हमें सीखने को मिलेगा। दैट्स व्हाट इट इज मेंशन हियर। ओके, दाऊद ने उसके साथ सहवास नहीं किया। ओके, अदोनिया का राजद्रोह 5 पद में लिखा है, तब हग्गीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार अपने आगे आगे दौड़ाने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया कि तू ऐसा क्यों किया है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। उसने सरूया के पुत्र योआब से और अब्यातार याजक से बातचीत की और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। परंतु सादोक याजक, योहादा का पुत्र बनिया, नातान नबी, शिमी रेई और दाऊद के शूरवीरों ने अदोनिया का साथ न दिया। अदोनिया ने जोले नामक पत्थर के पास जो एनरोगेल के निकट है भेड़, बैल और तैयार किए हुए पशु बलि किए और अपने भाई सब राजकुमारों को और राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया। परंतु नातान नबी और बनाया और शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने न बुलाया।
अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो हैं, अभी मालूम है कि राजा बूढ़ा हो गया है, दाऊद की हालत अब ऐसी हालत हो गई, सोचो कि आप गर्म करने के लिए, यानी कि उसके शरीर में कमज़ोरियाँ ऐसी थी, उसे बहुत गर्म कपड़े पहनाए जाते तो भी वो गर्म नहीं होता, और इस वजह से उसके लिए अलग अलग बातें कि राजा है, राजा बना रहे। और वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसका नाम है अदोनिय्याह, जो कि उसी का बेटा है, और यहाँ पर ये अपने आप को जो है राजा बनाना चाहता है। राजा घोषित कर दिया, स्वयं घोषित राजा खुद घोषित करने से नहीं बनता है। यहाँ पर दाऊद को राजा घोषित दाऊद ने नहीं किया, परमेश्वर यहोवा ने किया, और उसके बाद अब लोगों ने भी किया, और यही कारण है कि आज भी लोग उसके पीछे खड़े हैं। होता यह है कि जब ये सब कुछ होता है तब इसने अपने आप को उस तरह से दिखाया, प्रदर्शित किया। आप देखते हो ना, जब एग्जाम ये क्या बोलते हैं, वोट का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो कई सारे कॉलोनी के लोग और आसपास के लोग खड़े हो जाते हैं बड़े नेताओं के साथ, अपनी फ़ोटो चिपका के, और जो है चौराहों पर लगाते हैं और जगह जगह प्रचार करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि टिकट मिला। लेकिन जिस दिन टिकट नहीं मिलता उस दिन सब चुप होकर बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग, ये होता है, ये लोग सब करने की कोशिश करते हैं, तो ये तब भी होता था। ओके, एंड देन 11 पद में सुलेमान का राजा बनाया जाना। इसने अपने आप को घोषित कर दिया, लेकिन सुलेमान के बारे में क्या है अब सुनिए। लिखा है 11 पद में, तब नातान ने सुलेमान की माता बतशेबा से कहा, क्या तूने सुना है कि हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह राजा बन बैठा है, और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता। इसलिए अब आ, मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूं जिससे तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए। तू दाऊद राजा के पास जाकर उससे यूं पूछ, हे मेरे पुत्र, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी राजगद्दी पर विराजेगा? फिर अदोनिय्याह क्यों राजा बन बैठा है? और जब तू वहां राजा से ऐसी बातें करती रहेगी, तब मैं तेरे पीछे आकर तेरी बातों की पुष्टि करूंगा। यानी कि यहाँ पर जो बतशेबा ने बात कही है, बतशेबा जो बात कह रही है, ये पहले दाऊद ने नहीं कही है। दाऊद को प्रेरित किया जा रहा है कि देख तूने कहा था। और यहाँ पर जब ये नातान की बात आ रही है, तब नातान ने बोला कि मैं जाके सपोर्ट करूंगा, हाँ तूने कहा था, इसको बना दे राजा। ओके, तब 15 पद में, तब बतशेबा राजा के पास कोठरी में गई, और राजा बहुत बूढ़ा था और उसकी सेवा टहल सुनेमिन अबीगश करती थी, जो सुनेमिन स्त्री थी जिसे उसके लिए लाया गया था। बतशेबा ने झुककर राजा को दंडवत की, और राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? उसने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तूने तो अपने परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था, तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा। अब देख, अदोनिय्याह राजा बन बैठा है, और अब तक मेरा प्रभु राजा इसे नहीं जानता। उसने बहुत से बैल तैयार किए हुए पशु भेड़ बलि की, और सब राजकुमारों और अब्यातार याजक और योआब सेनापति को बुलाया है, परंतु तेरे दास सुलेमान को नहीं बुलाया। हे राजा, सारे इज़राइल की आंखें तेरी ओर लगी है कि तू उनसे कहे कि हमारे प्रभु राजा की गद्दी पर उसके बाद कौन बैठेगा। नहीं तो जब हमारा प्रभु राजा अपने पुरखाओं के संग सोएगा, तब मैं और तेरा पुत्र सुलेमान दोनों अपराधी गिने जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पर तेरे मृत्यु के बाद, तेरे समय के बाद अगर तूने अभी तक अनाउंस नहीं किया, तो बाद में अपराधी ठहरेंगे, क्या पता मार भी डाले जाएं। यही होता था, क्योंकि दूसरा कोई बराबरी का अगर इस नाम का कोई ठहरे तो उसको सत्यानाश कर दिया जाता, क्योंकि वो उसे बाद में परेशान करेगा, अड़ंगा डालेगा, हो सका मार डाले, जाने क्या क्या कहानी हो सकती थी। यही राजनीति थी। खैर, और यहाँ पर जिसकी बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो समय है, ये राजनीति का है, या अदोनिय्याह जो कर रहा है वो राजनीति कर रहा है। पहले से जो है अपने आप को घोषणा कर दी, और कई सारे लोगों को उसने पक्ष में ले लिया, और कई सारे लोग उसके साथ हो गए। 22 पद, यूं बतशेबा राजा से बातें कर ही रही थी कि नातान नबी भी आ गया, जैसा कि प्लान किया था। इट वॉज प्री प्लान। ओके, राजा से कहा गया, नातान नबी हाजिर है। तब वह राजा के सम्मुख आया और मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत किया। नोटिस करने वाली बात, ये नबी है, परमेश्वर यहोवा का दास है, यहोवा की ओर से बोलता है, यहोवा की ओर से चुना हुआ है, लेकिन फिर भी राजा के सामने झुककर दंडवत कर रहा है। समझ में आनी चाहिए। खास तौर से मैं ये इस बारे में जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रभु के सेवक
जब हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हाथ जोड़कर या इस तरह से बात करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग तो उनके खिलाफ बोलने लगते हैं, तुम उसको जो मूर्ति पूजा के समान वो कर रहे हो, नहीं, एग्जैक्टली रॉन्ग बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। बड़ों का आदर करने का वचन प्रभु ने हमें प्रेरणा दी है कि हम बड़ों का आदर करो, हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं। मैं कई बार हाथ जोड़कर आपको जब कहता हूँ गॉड्स मॉर्निंग जय मसीह की जब मैं बात करता हूँ, पीपल से दैट आप ऐसा मत कीजिए। मैं जब कई दूसरे शहरों में जाता हूँ, खासतौर से महाराष्ट्र में, दूसरी जगहों पर, तो मैं बड़े जो मुझसे हैं मैं उनके सामने हाथ जोड़कर उनको जो है जय मसीह की कहता हूँ, ये मेरा आदर है, यही हमारी शिक्षा है। वो कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, आप प्रभु के दास हैं, पर ऑल्सो द वर्ड ऑफ गॉड सेज अपने आप को नम्र और दीन करो। यदि मैं ये ना करूँ तो वो पद कैसे प्राप्त करूँगा जिसकी चाह मुझे या प्रभु मुझे देना चाहता है। नम्र और दीन बनना बेहद आवश्यक है और ये भाग उसमें शामिल है। खैर, फिर 24 पद में लिखा है, तब नातान कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने कहा है अदोनिय्याह मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा? देख, उसने आज नीचे जाकर बहुत से बैल, तैयार किए हुए पशु और भेड़ बलि किए और सब राजकुमारों और सेनापतियों को और एब्यातार याजक को भी बुला लिया है और वे उसके सम्मुख खाते पीते हुए कह रहे हैं, अदोनिय्याह राजा जीवित रहे। परंतु मुझ तेरे दास को और सदोक याजक और योआदा के पुत्र बनाया और तेरे दास सुलेमान को उसने नहीं बुलाया। क्या यह मेरे प्रभु राजा की ओर से हुआ? तूने तो अपने दास को यह नहीं जताया कि प्रभु राजा की गद्दी पर उसके बाद कौन विराजेगा। देख, हम तो तेरे चुने हुए लोग हैं जिसे तूने रखा है और हमें में से किसी को बुलाया नहीं। वो अपने आप ही बनकर बैठा है। क्या तूने किया है काम? क्या तूने अनुमति दी है? क्या तूने अनाउंस किया है? हमें पता नहीं चला। तेरी ओर से क्या है? तू क्या चाहता है? He was asking, he is giving the information and along with that he is asking the question. अब सवाल के साथ जवाब भी है। ये बात करने का बहुत उत्तम तरीका है, आपको मुझे सीखना चाहिए। 28 पद में लिखा है, दाऊद राजा ने कहा, बतशेबा को मेरे पास बुला लाओ। तब वह राजा के पास आकर उसके सामने खड़ी हुई। राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो मेरा प्राण सब जोखिमों से बचाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जैसा मैंने तुझसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहा था, तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेगा, वैसा ही मैं निश्चय आज के दिन करूंगा। तब बतशेबा ने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, मेरा प्रभु राजा दाऊद सदा तक जीवित रहे। ओके, अब नोटिस करने वाली बात समझ लीजिए। हम ये अक्सर पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अब एक चीज को समझिएगा। देखिए, यहां पर जो अदोनिय्याह ने गलती की है, अदोनिय्याह ने अपनी सामर्थ का इस्तेमाल किया लेकिन बुद्धि का नहीं किया। अपने नाम और अपनी मार्केट वैल्यू का, जो उस समय जो उसकी वैल्यू जो थी वहां लोगों में, उसका इस्तेमाल किया, और जो कि गलत भी नहीं था। ठीक है भाई, राजनीति नहीं होगी तो फिर कैसे पद मिलेगा? वो उसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि कुछ कई जगहों पर पद लेना पड़ता है। मैं उनके नजरिए से कह रहा हूं। अब इस बात को नजरिए से देखिए कि जब ये लोगों ने ये ऐसा व्यवहार किया और उन्होंने सब कुछ किया, बोले सब मेरे पक्ष में आ गए, लेकिन राजनीति पूरी तरह से वो नहीं समझ पाए। उन्होंने राजा को अपने फेथ में नहीं लिया। लिखा है, जैसा कि वो बोल रहे हैं कि राजा तो जानता भी नहीं है कि ये व्यक्ति अदोनिय्याह है कौन, कैसे ये अपने आप को बना रहा है। एक प्लस पॉइंट। दूसरा, वो राजा को ये बताते हैं कि राजा तूने ये वाचा भी बांधी थी इनके साथ, तूने ये कहा था कि तेरे बाद ये राजा बनेगा, जब तूने कहा है तो उसे भी पूरा कर। दूसरी चीज। तीसरी बात, उसके कुछ खास लोग वहां खड़े हैं, वो एहसास दिला रहे हैं, देख तेरे बहुत सारे लोग तो उसके साथ चले गए जिसको तूने कुछ नहीं कहा, हम तेरे साथ खड़े हैं, हम विश्वास योग्य हैं। ऐसे समय में यही देखा जाता है कि विश्वास योग्य लोग कौन है। आपको याद है, जैसे दाऊद ने पिछली बार पढ़ा था, दाऊद जो है अपने बेटे के कारण जो उसे मारने के लिए आ रहा है, अबशालोम जो है मारने के लिए आ रहा है, तो वो उसकी वजह से भागा और अपने कुछ विश्वास योग्यों को अबशालोम के बेड़े में छोड़ दिया ताकि वो उसको जानकारी और सुरक्षा के लिए सब सलाह दे सकें। और उन्हीं ने अबशालोम को जो है एक ऐसी सलाह दी जिसमें अबशालोम मारा जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये चीज समझनी जरूरी है। पहले जो बलवान व्यक्ति है उसे बस में कर लेना, जैसे कि बाइबल कहती है, यदि तुम किसी जो है अगर मतलब शेर के पिंजरे में जा रहे हो तो पहले शेर को पिंजरे में अच्छे से जकड़ लो, उसके बाद सारे काम करने चाहिए, पहले बलवान को बांध लो। तो यही चीज है समझने की। सही तरीके से इन्होंने काम किया और अबशालोम यहाँ पर जो है अदोनिय्याह की जो गलती हुई वो उसके साथ क्या होता है आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। 32 में लिखा है, तब राजा दाऊद ने कहा,
मेरे पास सादोक याजक, नातान नबी, योआदा के पुत्र बनाया को बुलाओ। अतः वे राजा के सामने आए। राजा ने उससे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ और गीहोन को ले जाओ और वहां सादोक राजा और नातान नबी इज़राइल का राजा होने को उसका अभिषेक करे। तब तुम सब नरसिंगा फूंक कर कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे। और तुम उसके पीछे पीछे इधर आना और वह आकर मेरे सिंहासन पर विराजे, क्योंकि मेरे बदले में वही राजा होगा और उसी को मैंने इज़राइल और यहूदा का प्रधान होने को ठहराया है। तब योआदा के पुत्र बनाया ने कहा, आमीन। मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही कहे। जिस रीति यहोवा मेरे प्रभु राजा के संग रहा, उसी रीति वह सुलेमान के संग भी रहे और उसका राज्य मेरे प्रभु दाऊद राजा के समा राज्य से भी अधिक बढ़ा है। देखिए, अभी ये उन लोगों को बुलाया गया है जो लोग किसके साथ हो गए? अदोनिया के साथ हो गए। अब एक सवाल आता है कि ये लोग अदोनिया के साथ क्यों हो गए जबकि ये राजा के साथ थे? आपको पता है, जैसा कि हमने भी पढ़ा, क्यों बाइबल में लिखा है? मैं कहता हूं ना, पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। क्यों लिखा है बाइबल में कि ये जो राजा है, ये तो इतना बूढ़ा हो गया था कि वो अपने शरीर को संभाल नहीं सकता था और इसलिए उसे गर्म करने के लिए ज़्यादा कपड़े पहनाए जाते थे। उसकी देखभाल करने के लिए, हाथ पैर चलाने के लिए एक ऐसी रूपवान कन्या को रखा है जो उसके सब काम करती है, शारीरिक हो, दूसरे बातें हो, सब काम उसके लिए करती है। वो उसके लिए एक बड़ी सेविका थी जो उसके सब काम, यानी कि अब बाकी सब लोगों के साथ अच्छी मुलाकात नहीं हो रही है। पहले के समान दौड़ भाग, उछल कूद, बातचीत, घूमना फिरना, इधर लड़ेंगे उधर वो काम करेंगे, वो नहीं है। शरीर इसका ढल गया है, अब ये मेल जोल नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी स्पेशल विजिट के लिए आती है कोठरी में जहाँ हर कोई नहीं जा सकता। अरे सीरियस थिंग, गंभीर बात है। इसीलिए बाकी सबके साथ रेगुलर फेलोशिप नहीं थी। अगर रेगुलर फेलोशिप नहीं है, देन नीड टू अंडरस्टैंड क्या हो सकता है। दूसरी चीज, अब ध्यान से सुनिए। दूसरी चीज, जब वो उनके साथ नहीं थे तो वो उसके मन को कैसे जाने कि उसने क्या कहा? उन्हें लगता था कि अदोनिया इस लायक है, इसलिए वो अदोनिया के साथ हो गए, क्योंकि अदोनिया भी उसी राजवंश से ठहरा, इसलिए सब लोग उसके साथ खड़े हो गए। ओके फाइन, अगर यही है तो ठीक है, हम इसके साथ है। दे वर नॉट अगेंस्ट ऑफ डेविड, वो अगेंस्ट डेविड या दाऊद के खिलाफ नहीं थे वो, लेकिन वो उन्हें लगने लगा कि शायद ये सही है और इसी के साथ खड़े होना है, और वही उन्होंने किया। सो दे वर नॉट रॉन्ग इन दैट। ये बात समझ में आती है जब इस समय अपनी सहमति राजा दाऊद के जो है आज्ञा के अनुसार सहमति जताते। जैसे दाऊद ने कहा बस वैसा ही होगा, कह दिया आपने, बस होगा। दिस इज व्हाट द डिफरेंट थिंग्स। ओके, अलग बात समझ में आती है। 38 पद में, तब सादोक राजा और नातान नबी और योआदा का पुत्र बनाया करेतियों और पलेतियों को संग लिए हुए नीचे गए और सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़ाकर गीहोन को ले चले। तब सादोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सींग निकाला और सुलेमान का राज्याभिषेक किया। तब वे नरसिंगे फूंकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे। तब सब लोग उसके पीछे पीछे बांसुली बजाते और इतना बड़ा आनंद करते हुए ऊपर गए कि उनकी ध्वनि से पृथ्वी डोल उठी। जब अदोनिया और उसके सब अतिथि खा चुके थे, तब यह ध्वनि उनको सुनाई पड़ी। योआब ने नरसिंगे का शब्द सुनकर पूछा, नगर में हलचल और चिल्लाहट का शब्द क्यों हो रहा है? वह यह कह ही रहा था कि एबेतार याजक का पुत्र योनातान आया और अदोनिया ने उससे कहा, भीतर आ, तू तो भला मनुष्य है और भला समाचार भी लाया होगा। योनातान ने अदोनिया से कहा, सचमुच हमारे प्रभु राजा दाऊद ने सुलेमान को राजा बना दिया। और राजा ने सादोक याजक, नातान नबी और योआदा के पुत्र बनाया और करेतियों और पलेतियों को उसके संग भेज दिया और उन्होंने उसको राजा के खच्चर पर चढ़ाया। और सादोक याजक और नातान नबी ने गीहोन को उसका राज्याभिषेक किया और वे वहां से ऐसा आनंद करते हुए ऊपर गए कि नगर में हलचल मच गई। और जो शब्द तुमको सुनाई पड़ रहा है यह वही है। सुलेमान राजगद्दी पर विराज ही रहा है। फिर राजा के कर्मचारी हमारे प्रभु दाऊद राजा को यह कहकर धन्य कहने आए, तेरा परमेश्वर सुलेमान का नाम तेरे नाम से भी महान करे और उसका राज्य तेरे राज्य से भी अधिक बढ़ाए। और राजा ने अपने पलंग पर दंडवत की। फिर राजा ने यह भी कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज मेरे देखते एक और मेरी गद्दी पर विराजमान
किया है। क्या खूबसूरत बात है। मुझे इसमें सबसे खूबसूरत बात क्या लगी पता है? यहाँ पर अदोनिया को तो खैर ये पता चल गया कि अदोनिया के साथ जो हुआ है, उसने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि दैट आई विल बी किंग, द नेक्स्ट किंग, राइट, आई एम गोइंग टू बी अनाउंस्ड एज अ किंग। मैं जो अनाउंस होऊंगा और मेरा होगा, क्योंकि अदोनिया संभवतः जो जैसा दिख रहा है वो ताकतवर है, वो इस तरह का जो सब लोगों ने उसे भी मान लिया। पर अब यहाँ पर राजा की आज्ञा के अनुसार ये जो हुआ है, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, हो भी गया है। दाऊद ने जब ये हुआ है, जैसा उसे समाचार मिलता है कि वो गद्दी पर आकर बैठा है, और उसी समय दाऊद जो है घुटनों के बल, उस अवस्था में भी जब वो ठीक से चल फिर उठ बैठ अपने काम नहीं कर सकता, घुटनों के बल बैठकर यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। दिस इज द यूनिक थिंग। आपको ये समझना होगा, हर परिस्थितियों में जैसे भी हो पहला स्थान। ओके, एट लास्ट, मैं जानता हूँ थोड़ा लंबा हो रहा है, बट क्वाइट ग्रेट इंफॉर्मेशन इन दिस चैप्टर। 49 वर्स में लिखा है, तब जितने अतिथि अदोनिया के संग थे वे थरथरा उठे, घबरा गए, है ना, घबरा गए और उठकर अपना अपना मार्ग लिया। अब सब चले गए और अदोनिया सुलेमान से डर कर उठा और जाकर वेदी के सींगों को पकड़ लिया। तब सुलेमान को यह समाचार मिला, अदोनिया सुलेमान राजा से ऐसा डर गया कि उसने वेदी के सींगों को यह कहकर पकड़ लिया, आज राजा सुलेमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से न मार डालेगा। सुलेमान ने कहा, यदि वह भलमनसाई दिखाए तो उसका एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा, परंतु यदि उसमें दुष्टता पाई जाए तो वह मारा जाएगा। तब राजा सुलेमान ने लोगों को भेज दिया जो उसको वेदी के पास से उतार ले आए, और तब उसने राजा सुलेमान को दंडवत की, और सुलेमान ने उससे कहा, अपने घर चला जा। That's the story, beautiful, है ना। अब ये बात समझने आए कि अदोनिया जब सामर्थी था, जब ये सब कुछ था, जब लोगों को वो दिखा रहा था, लोग उसके साथ थे। देखो, कोई किसी का ऐसे ही पीछा नहीं करता, कोई किसी के साथ ऐसे ही खड़ा नहीं होता। मरा गिला सा आदमी हो तो कोई खड़ा नहीं होगा उसके साथ। ये खास बात थी और अदोनिया के साथ ये एक बड़ी बात थी। लेकिन जब पता चला कि जब निश्चित रूप से उसके पास वो अधिकार आ गया कि वो राजा बन गया, तो अब देखो 2-3 चीजें हो गई। सुलेमान पहले, अदोनिया और सुलेमान में कोई अंतर नहीं था। यहां तक कि अदोनिया ने सुलेमान को तुच्छ जाना, इसलिए उसे इनवाइट भी नहीं किया। और भी कुछ लोगों को तुच्छ जाना, बाकी सब लोगों को इनवाइट किया और उन्होंने अपना भोज किया, जो लोगों को अनाउंस करना था वो सब कुछ किया। ये अदोनिया ने किया। अब ये गुस्सा तो सुलेमान में रहा होगा, और इसकी चर्चा और लोगों ने जब सुलेमान से की कि देख, तेरा तो अपमान हुआ, ये कुछ हुआ, ये बातें संभवतः हुई होंगी, ऐसा हो नहीं सकता कि ये बातें नहीं की हों उसके साथ। जब ये होता है, इस परिस्थिति में जब वो राजा बनता है, जब उसके पास अधिकार आ जाता है, जब अनाउंस्ड द पावर ऑफ दैट किंग केम टू दैट किंग सुलेमान, राजा जो बन गया है, उस अधिकार से अगर वो एक शब्द में बोलता है कि उसका सत्यानाश कर दिया जाए तो बस कर दिया जाएगा, डजंट मैटर वो क्या है। और यहाँ पर भी लीगली ठहरता, मतलब कोई इस बात का विरोध नहीं करता, क्योंकि उसने बिना बात किए राजा से, बिना मशवरा किए, बिना राजा की आज्ञा पाए, बिना राजा से बात किए अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया। तो ये कभी ना कभी तो राजद्रोह कर सकता है, ये कभी हमारी गद्दी के खिलाफ होगा। आप सुनते हो ना भाई, सरकार गिराने के लिए उन्होंने कोशिश की है, सरकार गिराने की योजना बनाई, ऐसा किया है, उसको जेल में डालो। ये लॉ है, आज भी है, हमारे देश में भी है। तो सोचो, वहां ये लॉ नहीं था, वो ये कर सकता था। अपनी जान बचाने के लिए वो भागा, क्योंकि वो उस अधिकार से डरता था, ना कि सुलेमान से। वेल, सुलेमान ने तो लड़ाई की नहीं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दिस इज विद द स्टोरी राइज। आई बिलीव आज की सुबह आपने जो ये थोड़ा लंबा सीखा है, बहुत कुछ सीखा होगा, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि मैं आनंदित हूँ इस बात से। आमीन। लेट्स प्रे टुगेदर। माय लॉर्ड, माय गॉड, माय फादर, प्रभु मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे उद्धारकर्ता, प्रभु परमेश्वर यहोवा, मैं आपकी आशीष प्रभु इन पर मांगता हूँ, इनके रोज के जीवन पर। अपने हाथ को बढ़ाकर इन्हें फलवंत बलवंत कर तेरी ओर से चला, तेरी इच्छा में चला, तेरी मर्जी में चला। अपने हाथ को बढ़ाकर इन्हें फलवंत कर, बलवंत कर, खड़ा कर प्रभु, कि तेरी मर्जी सदैव इनके जीवन में पूरी हो। इस्तेमाल कर प्रभु, आज के दिन पूरे समय में प्रभु सब बातों में तेरी आशीष में चले। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली है। प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आशीष करे। आगे बढ़ते जाइए, जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।